प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार जगन्नाथ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जम्मू से विषय गणित। और आज हमारा विषय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हमने बात की है रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण में भी एक चर वाले हैं। तो जैसा कि समीकरण हमारे पास ये है, अब इसमें चर कितने हैं? एक। और इन्होंने कहा कि रैखिक के लिए घात होनी चाहिए एक। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की महत्तम घात एक होती है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इस चैप्टर में हमें मान निकालना होगा x का, जो भी चर राशि होगी उसका मान निकालना होगा। अब अगर चर राशि y हुई जैसे 3y + 10 = 0, तो यहाँ पर y का मान निकाल देंगे। लेकिन यहाँ एक चर में है। अब अगर हम समीकरण ये रख दें रैखिक, ये रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे घात y की एक है और x की भी एक है, लेकिन चर हो गए दो, वेरिएबल दो। अब चर किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण होगी, मान ली 2x + 10 = 0। तो यहाँ x का मान निकालने के लिए x को मेला कर देंगे, बराबर से पहले रखेंगे, बाकी सबको बराबर के बाद। पर्सन 3 × t - 3 = 5 × 2 + 1। अब ये हमारे पास रैखिक समीकरण है। चर राशि यहाँ पर t है, रैखिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर घात t की एक है। तो सबसे पहले हम वितरण नियम अंदर गुणा करेंगे। 3t 3 × 9 3 माइनस का 5 × 10 10t, 5 में की गुणा करने के बाद 5। सबसे पहले हम अंदर गुणा करने के बाद मान निकालना है t का। अब t वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे। 3t इसको लाए बराबर से पहले प्लस t को, ये हो गया माइनस का, ये बराबर के बाद ये 5 है, 5 रख लिया। फिर इस 9 को बराबर के बाद लेंगे, 9 यहाँ पर है माइनस का, यहाँ हो गया प्लस का। अब उसके बाद 3t प्लस का और 10t माइनस का, दोनों की चीज अलग अलग है इसलिए हम दोनों को घटा देंगे। तो जहाँ की चीज हमें अलग अलग मिलेगी वहां पर हम घटा देंगे। अब 3t में से 10t घटा दो, तो यहाँ पर माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 7t। तो जब भी चीज विपरीत होगा तभी हम घटाएंगे, तो माइनस के 7t बराबर, यहाँ दोनों की चीज समान है, 9 और 5 14। उसके बाद मान निकालना है t का। अब t के साथ -7 है, तो -7 गुना में से भाग में लेते हैं यहाँ पर, तो भाग करने के बाद 7 × 14, तो भाग करके आ गया -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा t = -2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन 15 × y - 4 -2 × y - 9 + y + 6 = 0। सबसे पहले इसमें हम अंदर गुणा करेंगे सरल करने के लिए समीकरण को। 15 के अंदर गुणा करके 15 की गुणा y में 15y, फिर चिन्ह माइनस का, 15 × 4 = 60, फिर ये माइनस 2 की y में गुणा 2y, फिर माइनस के अंदर गुणा कर दिया, ब्रैकेट हट गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, 2 × 9 = 18, फिर प्लस ये। उसके बाद 5 5 से गुणा, फिर y में कर दो 5y, फिर प्लस, फिर 5 × 30। उसके बाद 15y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है और 5y यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने 15y लिख लिया।
उसके बाद ये 5y यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद ये 2y माइनस का, फिर बराबर के बाद ये 60 बराबर से पहले है यहाँ, इसको बराबर के बाद लिख दिए हम, ये हो गया प्लस, ये 30 फिर बराबर से पहले है, इसको फिर बराबर के बाद 30 हो गया माइनस का, 18 यहाँ पर प्लस का है, इसको फिर बराबर के बाद फिर इसका चिन्ह बदल दिया, उसके बाद 15y प्लस का 5y प्लस का, ये हो गया हमारे पास 20y, उसके बाद माइनस 2y, उसके बाद 60 में से 30 घटा दिया 30, उसके बाद माइनस में 18, उसके बाद 20y में से 2y घटा दिया 18y, 30 में से 18 घटा दिया 12। अब ये गुना में है y के साथ, y का मान निकालना है, y को गुना करना पड़ेगा, तो 18 गुना में से आ गया भाग, फिर 12 का 18 का कैसे 6 से भाग करते हैं, 6 को 12 से 18, तो y का मान आ गया 2/3। उसके बाद क्वेश्चन है 3 × 5z माइनस 7 माइनस 2 × 9z माइनस 11 बराबर 4 × 8z माइनस 13, फिर माइनस, सबसे पहले हमने इसे गुना कर लिया, गुणा करने के बाद 3 बजे बन गए 15z, 3 से 21, उसके बाद दोनों 18। अब यहाँ पे मान माइनस है और माइनस अंदर है, अब ब्रैकेट हमें हटाना है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस के गुना अंदर होगी तो माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, 2 की गुना 11 में 22, उसके बाद बराबर का चिन्ह, 4 × 32 32z, 4 की गुना 13 में 52, उसके बाद वहां तक गुना करनी है जहां तक ब्रैकेट है, 17 में गुना नहीं करनी है, तो ब्रैकेट कहां तक है 8z माइनस 13, तो क्या होगा 52 माइनस, उसके बाद 15z z रख दिया हमने, ये बराबर से पहले है, बराबर से पहले यहाँ पे बराबर से पहले तो चिन्ह भी होगा, तो रखा चिन्ह नहीं किया, उसके बाद ये 32z बराबर के बाद इसको लाए बराबर से पहले, इसका होगा माइनस, उसके बाद बराबर का चिन्ह, अब ये किसका बराबर से पहले चिन्ह इसका इसका माइनस का, ले गए इसको बराबर के बाद इसका होगा प्लस का, फिर हमारे पास है 22 इसका प्लस का, फिर बराबर के बाद इसको फिर इसका चिन्ह चेंज करके माइनस 22, ये बराबर के बाद पहले से ही है दोनों, इनके चिन्ह भी होंगे वर्ग किए, उसके बाद 15 प्लस का 15z और 18 माइनस का, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह से भी घटा दिया, तो ज्यादा किसके है माइनस के, तो माइनस के 3z, उसके बाद माइनस 32z, उसके बाद 21 में से 22 घटा दिया, 21 प्लस का है 22 माइनस का है, फिर यहाँ चिन्ह अलग अलग है, विपरीत है, विपरीत चिन्ह के लिए घटाएंगे, अब 21 में से 22 घटा के माइनस का 1 क्योंकि माइनस के ज्यादा है, उसके बाद माइनस 52 माइनस, अब यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है, ये माइनस 3z माइनस के 32z, अब चिन्ह समान के लिए जोड़ देंगे, 32 ये और 3 ये 35, लेकिन चिन्ह माइनस का था तो माइनस का ही रखेंगे, उसके बाद माइनस का 1 माइनस के 52 माइनस के 17, तीनों के चिन्ह समान है इसलिए जोड़ देंगे, अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, तो 52 में 53 और 17 70, अब माइनस से माइनस काट दिया, आगे 35 यहाँ पर गुना में है, इसको लिख दिया हम भाग में, 70 को 35 से भाग करके आ गया 2, तो z बराबर 2, तो इससे भी समीकरण का हल आ गया z बराबर 2। अब उसके बाद 0.25 × 4x माइनस 3 बराबर 0.05 × 10x माइनस 9, अब गुना करेंगे अंदर 25 चौका 100, अब दशमलव कितने के बाद है 10, 2 अंकों के बाद, फिर 10 2 अंकों के बाद लगा देंगे, ये 25 चौका 100 हो गया, दशमलव 2 के बाद थी तो 2 के बाद 10 लगा देंगे, 25 की 70, दशमलव कितने के बाद 2 के, तो 2 के बाद लगा दीजिए, ऐसे ही यहाँ बराबर का चिन्ह गुना कर ले, 10 × 50, दशमलव 2 के बाद 2 अंकों के बाद 10 है तो 2 अंकों के बाद लगा दीजिए दशमलव, उसके बाद 9 × 45 दशमलव 45, दशमलव 2 अंकों के बाद भी यहाँ 2 अंकों के बाद लगा दीजिए, अब f वाले पद को एक साइड में कर लेंगे, ये बराबर के बाद है 0.50 है, इसको बराबर से पहले यही हो गया माइनस में, ये प्लस का था माइनस, उसके बाद इसको बराबर के बाद ये माइनस का है 0.75, इसको बराबर के बाद ले जाने में ये हो गया प्लस, और ये बराबर के बाद है माइनस 0.45 रख दिया, उसके बाद ये घटा दिया,
0.50 घटा दिया, 1 में से 0.50, दशमलव की सीध में दशमलव रखने, घटाओ कितनों से 0, इधर से दाएं 10 और 0 10, 0.5 के 5 कितना आ गया दशमलव, और इधर क्या रह गया दाएं के साथ 0, तो 0.50 ये आ गया। उसके बाद ये रख दिया, फिर इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3 और दशमलव के आगे गुणा से भाग में। अब यहाँ भी दशमलव दोनों के बाद है, यहाँ भी दोनों के बाद दशमलव से दशमलव काट दिया, फिर 0 से 0 काट दिया, तो एक का मान आया हमारे पास 3/5 आंसर। आज हमने पढ़े एक चर वाले रैखिक समीकरण।